मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पाठशाला के पिछले कार्यक्रम में हमने अहिंसा व्रत, सत्यव्रत और आचार्य व्रत की भावनाओं पर विचार किया था। अब आचार्य उसके बाद जो ब्रह्मचर्य व्रत है उसकी भावनाओं की चर्चा अगले सूत्र में कर रहे हैं। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, वृषयेष्ट रस, स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच। बोलिए। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, वृषयेष्ट रस, स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच। ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाओं में किन 5 बातों को छोड़ने की चर्चा है। पहले 5 अलग से 5 भावनाएं बना लें। पहली स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, पूर्वरतानुस्मरण त्याग, वृषयेष्ट रस त्याग, स्वशरीर संस्कार त्याग। ये 5 भावनाएं हुई। थोड़ा इनको समझ लेते। स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं के सुनने का त्याग करना, फिल्म आदि देखने का, टीवी देखने का, टीवी में रागवर्धक प्रसंग देखने का, अखबारों में जो परिशिष्ट आते हैं सिनेमा आदि के उनको देखने का, इनके देखने का त्याग करना। अन्यथा ब्रह्मचर्य व्रत में दूषण लगने का डर रहता है। स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं के सुनने का, पढ़ने का त्याग। दूसरा, तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, अर्थात महिलाओं के, स्त्रियों के मनोहर अंगों को घूरने का त्याग करना। घूरना, बार बार देखने का त्याग करना। उनके अश्लील चित्र आदि को देखना, अश्लील वीडियो आदि देखना, सिनेमा के पोस्टर आदि को गौर से देखना, ये सब तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग में आते हैं। आजकल का समय तो बहुत खराब है। सड़क पे निकलें, कहीं भी निकलें, महिलाओं की वेशभूषा, अब वो भी अश्लीलता की ओर है, चारों ओर के पोस्टर वो भी अश्लीलता की ओर हैं। अतः इनको देखने का त्याग करना। पूर्वरतानुस्मरण त्याग, पूर्व में भोगे गए जो भोग हैं, जब गृहस्थ अवस्था में थे, जब युवा अवस्था में थे, तब जो भोग भोगे थे ना, उनके स्मरण का त्याग करना। क्यों? क्योंकि उनके स्मरण करने से भी परिणाम दूषित होते हैं। वृषयेष्ट रस, इसमें 2 शब्द दिए हैं, वृष्य और इष्ट रस त्याग। वृष्य कहते हैं गरिष्ठ और इष्ट कहते हैं जो मन को बहुत पसंद हो। वृष्य का मतलब दाल बाटी आदि के खाने का त्याग, बादाम के हलवे आदि खाने का त्याग, घेवर आदि खाने का त्याग। कभी थोड़ा बहुत खाने को मिल जाए तो बात अलग है, पेट भर के अगर इनको खाएंगे तो फिर इंद्रियां बस में कैसे रहेंगी, सोचने वाला विषय।
इष्ट रस का मतलब होता है, आचार्य श्री कहते हैं, इष्ट रस का मतलब अपने को अच्छे लगने वाले रसों का त्याग, अथवा इष्ट रस है, रस का राजा है नमक, नमक खाने का त्याग कर दो। अगर नमक खाने का त्याग कर दिया है तो जो भोजन आप ले रहे हैं, भोजन में स्वाद नहीं बनेगा, और जब स्वाद नहीं बनेगा तो ज़्यादा खाने में नहीं आएगा, और ज़्यादा खाने में नहीं आएगा तो फिर इंद्रियों में विकृति बनेगी ही नहीं, इंद्रियां सब बस में रहेंगी। इसलिए विशेष रस त्याग, स्व शरीर संस्कार त्याग, अर्थात अपने शरीर के संस्कार, अपने शरीर को सजाने का, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, उनमें टिनोपाल चकाचक लगाने का, प्रेस करके पहनने का, वृत्ति को उसका त्याग रखना चाहिए। वृत्ति के वस्त्र आदि कैसे हों? सिंपल, सोबर, ऐसे बिल्कुल साधारण होने चाहिए, अन्यथा ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगता है। किसको दिखाना जो ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र पहने या खुशबूदार तेल आदि लगाएं, अतः इनका त्याग होना चाहिए। एक बार फिर देख लेते हैं जरा। स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं के सुनने का त्याग करना। तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, उनके मनोहर अंगों को बार बार देखने का त्याग करना। कहते हैं पहली नज़र वीतरागी होती है, दूसरी नज़र फिर राग की हो जाती है। तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, पूर्वरतानुस्मरण त्याग, पहले इसी पर्याय में पहले जो युवावस्था में भोगे गए भोग थे उनके स्मरण का त्याग। वृष्य इष्ट रस त्याग, गरिष्ठ और जो रस प्रसन्न आता है, जो रस अच्छा है, उसका त्याग। हमने देखा आचार्य श्री जब दीक्षा देते हैं, मुनि दीक्षा दी, मान लो 25 मुनि महाराजों को दीक्षा दी, सबसे पहले क्या नियम देते हैं? देखो अब तुम लोग मुनि बन गए हो, अब 6 महीने तक नमक नहीं खाना। अब 6 महीने तक नमक नहीं खाने का मतलब होता है सारा भोजन का स्वाद गया, और जब स्वाद गया तो भोजन पूरा नहीं, थोड़ा कम लिया जाएगा, और जब कम लिया जाएगा तो इंद्रियां बस में रहेंगी। इसलिए विशेष रस त्याग और अपने शरीर को सजाने का, सुंदर दिखाने का त्याग करना, ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। अब परिग्रह त्याग व्रत की 5 भावनाएं कौन कौन सी होती हैं, उसके लिए अगला सूत्र देखते हैं। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। बोलिए। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। परिग्रह कब इकट्ठा किया जाता है? बाजार में जाएं तो कोई वस्तु कब खरीदी जाती है? जब अच्छी कोई वस्तु अच्छी लगे और उससे राग हो जाए। कब वस्तु खरीदी जाती है? जब अपने पास जो वस्तु हो उससे अपना मन भर जाए, मन में द्वेष बुद्धि हो जाए। अब ये तो आउटडेटेड हो गई, पुरानी हो गई। मान लीजिए आप पर मारुति 800 है और एग्जीबिशन में आप गए और आपने होंडा गाड़ी देखी, तो उससे तो मन भरा, वो तो पुरानी हो गई, उसे तो हटानी ही है, और ये बहुत अच्छी है, तब परिग्रह का संचय, तब परिग्रह इकट्ठा किया जाता है। यहाँ सूत्र में इसी बात को बहुत सुंदरता से दिखाया है। जरा देखें, मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय, इंद्रियों के विषय 2 प्रकार के, मनोज्ञ मन को अच्छे लगने वाले, अमनोज्ञ मन को अच्छे नहीं लगने वाले। इंद्रियों के विषय 2 प्रकार के, मनोज्ञ मन को अच्छे लगने वाले और अमनोज्ञ मन को अच्छे नहीं लगने वाले। तो इंद्रियों के जो विषय मन को अच्छे लगते हैं उनमें राग अगर है तो परिग्रह आएगा, और जो अमनोज्ञ विषय हैं, मन को अच्छे नहीं लग रहे हैं, यदि उनमें द्वेष है
तो परिग्रह आएगा। अब परिग्रह त्याग व्रत ले लिया है तो क्या करना होगा कि मनोज्ञ इंद्रिय विषयों में राग का त्याग। पंच इंद्रियों के जो विषय मन को अच्छे लगते हैं उनमें राग नहीं करना है, और पांचों इंद्रियों के जो विषय अमनोज्ञ हैं, मन को अच्छे नहीं लगते हैं, उनमें द्वेष का त्याग। अगर ये नहीं करेंगे तो पंचेंद्रियों के विषयों का संग्रह बराबर बराबर होता ही जाएगा। तो क्या इसका अर्थ बना? मनोज्ञ इंद्रिय विषय राग वर्जन, अमनोज्ञ इंद्रिय विषय द्वेष वर्जन। सूत्र को जरा थोड़ा ध्यान से देखें। मनोज्ञ इंद्रिय विषय राग वर्जन, अमनोज्ञ इंद्रिय विषय द्वेष वर्जन, ये 5। तो ये 5 कहाँ हुई? 5 ऐसे हुई, इंद्रियां 5 होती हैं। तो स्पर्शन इंद्रिय के मन को अच्छे लगने वाले विषयों में राग छोड़ना और मन को अच्छे नहीं लगने वाले विषयों में द्वेष छोड़ना, एक हो गया। अब रसना इंद्रिय के मन को अच्छे लगने वाले विषयों में राग का त्याग करना और अच्छे नहीं लगने वाले विषयों में द्वेष का त्याग करना। इस प्रकार पांचों इंद्रिय संबंधी मनोज्ञ में राग का त्याग, अमनोज्ञ में द्वेष का त्याग, इस प्रकार ये 5 इंद्रिय संबंधी होने से ये 5 भावनाएं हो गईं। अगर इनका हम अच्छी प्रकार ध्यान रखेंगे, अच्छी प्रकार इन भावनाओं का पालन करेंगे तो क्या होगा? मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में दोनों में सरलता, साम्यता या एकदम एक से भाव रहने के कारण नए विषय और इकट्ठे करने के भाव बनेंगे ही नहीं। सूत्रकार एक बार और देख लें। पांचों इंद्रियों के मनोज्ञ विषयों में राग का त्याग और अमनोज्ञ विषयों में द्वेष का त्याग करना, इस प्रकार परिग्रह व्रत की 5 भावनाएं हैं जो 5 इंद्रिय संबंधी हुई। 5 व्रतों में प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाओं की चर्चा तो हो गई। क्या कुछ ऐसी भावनाएं और भी हैं जो व्रतों के पालन के लिए बड़ी अच्छी या उनकी पुष्टि के लिए बहुत अच्छी सिद्ध होंगी? अगर कोई है तो कौन कौन सी हैं? तो आचार्य अगला सूत्र लिख रहे हैं। हिंसा दिस्विहा मुत्रा पायावद्य दर्शनम, हिंसा दिस्वहा मुत्रा पायावद्य दर्शनम। बोलिए। हिंसा दिस्वहा मुत्रा पायावद्य दर्शनम। सूत्र थोड़ा कड़ा है तो संधि विच्छेद करके मैं इसको बोर्ड पे आपको दिखाता हूँ। हिंसा दिशु इह अमुत्र अपाय अवद्य दर्शनम। मतलब क्या हुआ? हिंसादिषु, हिंसादि 5 पापों में, इह इस लोक में, अमुत्र परलोक में, अपाय माने दुख और अवद्य माने निंदा देखनी चाहिए। सूत्र को ध्यान से फिर देखें। हिंसादिषु, हिंसादि 5 पापों में, इह माने इस लोक में, अमुत्र माने परलोक में, अपाय माने दुख, अवद्य माने निंदा देखनी चाहिए। अर्थात ये हिंसादि जो 5 पाप हैं, यदि ये किए जाते हैं तो इस लोक में भी दुख और निंदा होती है और परलोक में जो पर्याय मिलेगी ना, वहाँ भी दुख और निंदा के योग्य हैं। ऐसा अगर हम देखते रहेंगे, ऐसा हम विचारते रहेंगे ना, तो इन पापों में हमारा मन लगेगा ही नहीं। और मन नहीं लगेगा तो क्या होगा? 5 पापों के त्याग रूप जो व्रतों को हमने धारण किया है, उन व्रतों का पालन बहुत निष्ठापूर्वक अच्छी प्रकार से होगा। हिंसादि 5 पापों के करने वाले को इस लोक में भी क्या कहते हैं? हिंसा करने वाले को हिंसक, झूठ बोलने वाले को झूठा। कोई उस पर विश्वास नहीं करता। सब लोग कहते हैं उसकी दुकान पर तो नकली माल बिकता है, उसकी दुकान पे नहीं लेना।
दुख भी होता है, निंदा भी होती है, चारों ओर बदनामी होती है। एक बार चोरी में पकड़ लिया जाए, पिटाई भी अच्छी होती है, बदनामी भी बहुत अच्छी होती है, समाज में बड़ी नीची दृष्टि से देखा जाता है। अब ब्रह्म कुशील के पालन करने वालों की दुर्गतियां तो जगत प्रसिद्ध हैं ही। एक बार कोई कुकृत्य करते हुए पकड़ लिया जाए तो उसका पूरा कुल, खानदान, बदनामी सब कुछ खत्म हो जाती है। और पांचवा है परिग्रह। ये परिग्रह तो दुख का कारण है ही। बड़े बड़े हम क्या करते हैं, हमें लोगों के जो बड़े पैसे वाले हैं वो बड़े सुखी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल सुख नहीं। एक बार का प्रसंग बताऊं, अपने दिगंबर जैन समाज में एक बहुत बड़े सज्जन हैं जिनको लोग 10-20 हज़ार करोड़ का आंकते हैं। एक बार मैं ट्रेन में आ रहा था, मेरी उनकी सीट आमने सामने थी। जब रात हुई तो उन्होंने 2 गोली निकाल के खाई। मैंने उनको पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं, कोई बीमारी है आपको? बोले नहीं, नींद नहीं आती, नींद की गोली लेनी पड़ती। उसके बाद मैं लेट गया, मैंने देखा उनको नींद नहीं आई। वो 1 घंटे बाद फिर उठे और उन्होंने अपने आँख पर एक काली पट्टी बांधी। मैंने पूछा क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा गोली ले ली फिर भी नींद नहीं आ रही है, तो मैं काली पट्टी बांध के फिर सोऊंगा। उसके बाद वो लेट गए, मैं सो गया। सुबह मैंने उठकर उनसे पूछा, रात को नींद तो ठीक आई? बोले नहीं आई। मैंने कहा आप इतने बड़े आदमी हैं फिर भी आपको नींद नहीं आती? उन्होंने कहा क्या बताएं, रात भर समस्याओं से जूझता रहा, 1 मिनट नींद नहीं आई। हम सोचते हैं ना कि परिग्रह जो है ये सुख का कारण है। नहीं, उतना परिग्रह होना तो ठीक है जिसमें अपना गुजारा आनंद से होता है, लेकिन अधिक परिग्रह जो होता है ना, अधिक परिग्रह सब दुख का कारण होता है। और इस लोक में दुख और अगले लोक में क्या होगा? बहुआरंभ परिग्रहत्तम नारकस्यायुषः, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रहवानपना। कोई बात नहीं, बन जाएं अभी करोड़पति अरबपति, अगली पर्याय कौन सी मिलेगी? अगली पर्याय तो नरक आयु का आश्रम होगा। फिर क्या होगा? फिर तमाम दुख और निंदा और दूसरा कुछ भी काम नहीं। इसलिए पद्म पुराण में आचार्य रविशेर महाराज ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है। उन्होंने उसमें लिखा है, जितने भी सेठ और राजा होते हैं बड़े बड़े, यदि ये अंत समय संयम धारण ना करें तो इनको नियम से नरक पर्याय प्राप्त होती है। तो जितना ये परिग्रहवानपना है ये भी इस लोक और परलोक में निंदा और दुख का ही कारण है। इसलिए इस सूत्र को जो समझ लेता है कि 5 पापों का सेवन करने से इस लोक में दुख मिलेगा और निंदा मिलेगी और परलोक में भी नीच गति मिलेगी, दुख और निंदा मिलेगी, वह फिर इन 5 पापों का सेवन नहीं करता और उसके व्रत बहुत अच्छी तरह पलते। क्या व्रतों को अच्छी तरह पालन करने में और भी कुछ विचार या भावनाएं लाभकारी होती हैं? तो आचार्य अगला सूत्र दे रहे हैं, दुःखमेव वा। दुःखमेव वा। बोलिए, दुःखमेव वा। दुःखम एव वा। ये 5 पाप दुख ही हैं। आज तक हमने किसी को नहीं देखा जो 5 पापों का सेवन करने वाला हो और सुख अनुभव करे। 5 पापों के त्याग करने वाले तो हमने सुखी देखे हैं, लेकिन 5 पापों में लिप्त रहने वाले कभी सुखी दिखाई नहीं पड़ते। हमें दिखते हैं ये बड़े आनंद में हैं, पर वास्तव में उन्हें सुख नहीं होता। इसलिए छोटा सा सूत्र है पर कितना उपयोगी है, दुखम एव वा। ये 5 पाप दुख ही हैं। इनके सेवन से न किसी को आज तक सुख हुआ है और न होगा। इसलिए ये 5 पाप छोड़ने योग्य ही हैं। क्या कोई और भी ऐसी भावनाएं हैं जिनका निरंतर चिंतन करते रहना व्रतों में सहायक होता है? तब आचार्य अगले सूत्र में लिख रहे हैं, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थाने च
मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। बोलिए। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और माध्यस्थ भावना रखे। किसके ऊपर? सत्व जीव मात्र पर, गुणाधिक जो गुणों में अधिक हैं उनके साथ, क्लिश्यमान जो दुखी हैं उनके साथ, और अविनेयेषु अर्थात जो अपने धर्म से अलग मान्यता वाले हैं, जिनका और हमारा मत नहीं मिलता, जिनका हमारा खाना पीना रहना सहना अलग है, उनके साथ माध्यस्थ भाव। जरा इनमें 4 पहले और 4 बाद में एक के साथ एक जोड़ देते हैं। मैत्री भाव सत्व जीव मात्र के साथ मैत्री भाव, प्रमोद भाव गुणाधिक जो गुणों में अधिक हैं, जिनका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जिनका रत्नत्रय प्रसिद्ध है, पुष्ट है, श्रेष्ठ है, गुणों में जो अधिक हैं उनके साथ प्रमोद भाव। जो क्लिश्यमान असाता वेदनी के उदय के कारण पीड़ित हैं, दुखी हैं, क्लेश में हैं, किसी आपत्ति में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर करुणा का भाव। और जो अविनेयेषु दूसरे मत वाले हैं, जिनका हमारा खाना पीना रहना सहना एक सा नहीं है, उनके साथ माध्यस्थ भाव। मैत्री भाव का मतलब है जीव मात्र के साथ मित्रता का होना। मित्रता का मतलब होता है मेरे द्वारा इनका किसी तरह से अनिष्ट ना हो जाए, मेरे द्वारा इनका किसी तरह से घात ना हो जाए, मेरे द्वारा इनका हित ही हो। मैत्री भाव किसके साथ? जीव मात्र के साथ। संसार में जितने भी जीव हैं इन सब के साथ मेरी मित्रता है। दूसरा, गुणाधिकों के साथ प्रमोद भाव। प्रमोद भाव का मतलब होता है जो गुणों में अधिक हैं, रत्नत्रय ज्ञान आदि में, शास्त्र ज्ञान आदि में जो बड़े हैं, महान हैं, कुशल हैं, उनको देखते ही चेहरा खिल जाए, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव आ जाए। अब वो पंडित जी पधारे हैं, अब तो 10 दिन तक धर्मामृत की वर्षा होगी, खूब आनंद आएगा। प्रमोद भाव। क्लिश्यमान अर्थात असाता वेदनी के उदय के कारण जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, अपने को क्लेश में महसूस कर रहे हैं, उनके ऊपर कारुण्य भाव, करुणा का भाव। इनका ये दुख मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, मैं ऐसा कौन सा कार्य करूँ ताकि इनका ये कष्ट दूर हो जाए, ये कष्ट से रहित तो हो जाए, ऐसा भाव। और वे जो अविनेय हैं अर्थात भिन्न मत वाले, भिन्न खान पीन परंपरा वाले हैं, उनके ऊपर माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भाव माने कभी उनका अच्छा हो तो हमें बुरा ना लगे, और कभी उनको बुरा हो तो हमें अच्छा ना लगे। मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है भिन्न मत वाला, कभी उनके ऊपर कोई आपत्ति आई तो हम बड़े प्रसन्न, बहुत अच्छा हुआ, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उन पर आपत्ति आए तो खुशी नहीं, अगर उन पर और कुछ मतलब उनकी समृद्धि बढ़े तो दुख नहीं। भाव कैसा? माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भाव का मतलब इनको सद्बुद्धि आए, ये रास्ते पर कैसे आए, ऐसे विचार, उनके ऊपर जरा भी ऐसा वैसा विचार नहीं, समता परिणाम। समय आपका हो गया है। जय जिनेंद्र।